देखिए, मैं आज के लेक्चर के ऊपर आपकी फिर से तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। डोमेस्टिक सेविंग का जो टॉपिक है, ये आज के मौजूदा एसआईएफसी से भी जुड़ा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूदा तौर पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। इन्वेस्टमेंट ना आने का मतलब क्या है कि पाकिस्तान जैसा कंट्री अपने जितने भी इंपोर्ट बिल्स हैं, इंपोर्ट बिल से मुराद ये होती है कि जैसे पेट्रोल खरीद रहा है, कि इसका इंपोर्ट बिल है, वो उसको नहीं पे कर सकता जब तक कि इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं आएगी। जब तक कि बाहर से पैसा नहीं आएगा, पाकिस्तान कुछ भी खरीदता है बाहर मुल्कों से, जो खास तौर पे बहुत जो बड़ी बड़ी चीज़ें, उसके अंदर सबसे अहम चीज़ जो है वो पेट्रोल है। तो पेट्रोल को पे करने के लिए उसको डॉलर्स चाहिए, और डॉलर्स पाकिस्तान अपने मुल्क में नहीं छापता। इन्वेस्टमेंट के जरिए से आएंगे या फिर जो है रेमिटेंसेस के जरिए से आएंगे। रेमिटेंसेस से आते हैं, लेकिन रेमिटेंसेस से इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं होने की वजह से पाकिस्तान मजबूर होता है कि आईएमएफ से फिर कर्जा ले, और कर्जे के जरिए से वो अपने खर्चों को चलाए, जो कि पिछले 75 सालों से ऐसे ही चला आ रहा है। तो ये है वो सारा का सारा प्रॉब्लम कि पाकिस्तान की इकनॉमी दिन ब दिन इसलिए कमज़ोर हो रही है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स तो ना होने के बराबर है। कुछ वो पाकिस्तान बेच तो रहा ही नहीं है। अगर कुछ बेच के वो डॉलर्स कमा ले तो ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो इस जरिए से भी नहीं कमा रहा है। इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही है, और ना ही रेमिटेंसेज इतने ज़्यादा हैं कि उसके ज़रिए से पाकिस्तान अपने इंपोर्ट बिल्स को पूरा कर सके। अब जो चौथी चीज़ रह जाती है वो डोमेस्टिक सेविंग है। डोमेस्टिक सेविंग के ज़रिए से अगर पाकिस्तान अपने खर्चों को भी कम कर ले तो किसी हद तक वो इन्वेस्टमेंट ना होने का जो खलल है उसको पूरा कर सकता है, उस कमी को पूरी कर सकता है इन्वेस्टमेंट ना होने की, डोमेस्टिक सेविंग के ज़रिए से। ये एक्सपर्ट्स कहते हैं। डोमेस्टिक सेविंग क्या है? डोमेस्टिक सेविंग यही कि अपने खर्चों को कम करना। और ये खर्चे दो तरह से होंगे, एक प्राइवेट सेक्टर से और एक पब्लिक सेक्टर, जिसको हम सरकारी सेक्टर कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर तो अपने जगह पे यकीनन बचत कर रहा है। कोई भी, अगर आप किसी स्कूल में जाएं तो वो अपनी बिजली बचा रहा है, वो दो की जगह एक पंखा चला रहा है, वो अगर अपने नौकरों को कोई फैसिलिटीज़ दे रहा है तो गिनी चुनी दे रहा है। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर, इसको हम सरकारी सेक्टर कहते हैं, वहाँ पे आप जाइए, दफातरों के अंदर पंखे चल रहे हैं तो चल रहे हैं सारा सारा दिन। अगर कोई गाड़ी जो है उसके अंदर कोई पेट्रोल डल रहा है तो वो पेट्रोल से चल रही है गाड़ी, तो क्योंकि वो सरकारी है तो किसी को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना पेट्रोल खर्च कर रही है। तो सरकारी इदारों के अंदर पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, जिसको वो कम कर सकती है, और इस तरह से वो डोमेस्टिक सेविंग कर सकती है। तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर इस वक्त पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट की कमी का सामना है, जैसा कि इस वक्त पिछले 50 सालों में शदीद तरीन, यानी 50 सालों में इतनी इन्वेस्टमेंट में कमी नहीं आई जो इस वक्त है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जीडीपी की 20% होनी चाहिए, और इस वक्त तारीख की कम तरीन सतह पे यानी 13% पे खड़ी हुई है इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर। ये बहुत कम मानी जाती है, इसको एक्सपर्ट्स कहते हैं कम है। तो ये इसकी कमी को पूरा किया है डोमेस्टिक सेविंग से। तो यही आज का टॉपिक था, जिसको हमने एंड में बिल्कुल पढ़ा था, रिपीट किया था। मैंने कहा कि मैं वोकल्स के अंदर आपको ये आप तक पहुंचा दूं। आई होप कि ये सुन के आपको काफ़ी हद तक अपडेट मिल जाएगी। थैंक यू।